हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब टू वे स्लैब की ड्राइंग पढ़ने जा रहे हैं। उस टू वे स्लैब की ड्राइंग में हमारी अब अगली कंडीशन है। पिछले वीडियो में टू वे स्लैब की ड्राइंग तब बताई गई थी जब कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन था, जब कोने दबे नहीं थे। अब हम लोग इस वीडियो में ऐसी ड्राइंग पढ़ने जा रहे हैं जब कॉर्नर हेल्ड डाउन है, यानी कॉर्नर हेल्ड डाउन की ड्राइंग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन होता है, जो कोने दबाए नहीं होते हैं, हमें प्लान छोटे पार्ट के समांतर सेक्शन अब बड़े पार्ट समांतर सेक्शन खींचना होता है। बस इतना हमारा कंप्लीट काम होता है, कंप्लीट वर्क होता है, हम कर लेते हैं। कैसे करना है आपको सब बता दिया गया। लेकिन जब हमें जो है कॉर्नर हेल्ड डाउन की ड्राइंग बनानी होती है, पहचान तो वही हमारी कि 6x8 कमरे हैं, लेकिन प्रश्न में क्वेश्चन कह देगा आपसे कि कॉर्नर कोने दबाए गए हैं तो ड्राइंग बनाना है, या तो कह देगा आपसे कि जब छत जो है टू वे स्लैब जो छत बना हुआ है वो दबा हुआ है, यानी कई छतों के बीच में, जैसे कई तले बिल्डिंग होती है तो जो बीच छतें होती हैं वो सब कॉर्नर हेल्ड डाउन छतें कहलाती हैं, और जो सबसे ऊपरी मंजिल छत होती है उसको हम कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन की छत कहलाते हैं। तो इस तरह से ऐसे कुछ पहचान दे देगा आपसे और कहीं ड्राइंग बनाना है। तो हम लोग जो है यहाँ पे कैसे ड्राइंग बनाएंगे, सबसे पहले हम यह प्लान तो बना लेंगे। प्लान में आप जैसे देख सकते हैं कि इस प्लान को लोअर प्लान कहेंगे। क्यों लोअर प्लान कहेंगे? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो इस्पात तलीन पड़ा हुआ है उस इस्पात को हमने कॉन्टिन्यूअस लाइन खींचा हुआ है, लेकिन जो इस्पात बेंटअप यानी उठ जा रहा है, जो उठा हुआ इस्पात को हम डॉट से खींच रहे हैं। डॉट खींचने मतलब क्या? डॉट कब बनाई जाती है? जब कोई चीज़ दिखती नहीं है हमें, जब कोई चीज़ हमारे पीछे होती है तो उसको हम डॉट से बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोअर लेवल में ड्राइंग बनाए हुए हैं। जैसे कि कोई मोटाई जब किसी चीज़ की होती है तो या तो हम जो है उस मोटाई के जो जैसे निचले हिस्से में देखें कि ऊपरी हिस्से में देखें, तो हम निचले हिस्से में देख कर ड्राइंग बना रहे हैं। तो निचले हिस्से की ड्राइंग में हमें निचले तल में जितनी इस्पातें हो, क्योंकि आपको पता है मुख्य छड़ें जो होती हैं निचले तल में छाई जाती है, बेंटअप की छड़ें जो होती हैं, बेंटअप की आवाज यदि लेंथ होती है वो ऊपरी तल में पहुंच जाती हैं, यानी संपीड़न क्षेत्र में पहुंच जाती है, और तनन छड़ें जो होती है नीचे होती हैं। तो हम यहाँ तनन क्षेत्र की छड़ें जितनी होती हैं उनको तो हम कॉन्टिन्यूअस दिखा देते हैं, लेकिन जो ऊपर छड़ें पहुंच जा रही हैं उनको हम डॉट रेखा से दिखाते हैं प्लान में। इस कारण से जो है इस प्लान को हम लोअर प्लान भी कह सकते हैं। तो ये हमारा जो प्लान है ये हमारा लोअर प्लान कहला सकता है, जिसको हम लोअर प्लान कह सकते हैं। तो इस तरह से कॉर्नर हेल्ड डाउन जब छत बनाएंगे आप लोग तो यह एक लोअर प्लान बनेगा, जिसमें वही प्रक्रिया होगी। एक छड़ सीधा आगे बेंटअप करने के लिए उसको L/7 पे जो डॉट करना है दोनों तरफ से बना देंगे। सेम वही ड्राइंग बनानी है। कैसे बनाना है इसका पूरा स्टेप बताया गया आप लोगों को। पहले आपको दीवार की आंतरिक माप खींचनी है जो डॉटेड रहेगी, फिर दीवार की बाहरी माप खींचनी है, फिर दीवार पर छत का कितना चढ़ाव देना है उसकी बाउंड्री खींचनी है। उसके बाद सेक्शन बना के जो है सेक्शन में कितना चढ़ाव देना है उसको दिखा के L/7 पर वही पार्ट याद करके सीधा खींच के L/7 की दूरी जहां भी आएगी सबको डिसाइड करने के बाद छड़ों को बिछा दीजिए। बिछाने के बाद उसको सेक्शन व्यू जैसे बनेगा उसको दिखा दीजिए। ये सब तो हम जो है बना लेंगे, ये सब बना लेंगे। लेकिन अब अपर प्लान जो होता है उसमें क्या है उसको आप देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। अपर प्लान कैसे बनाएंगे हम लोग, पहले आप हम लोअर प्लान में कुछ चीज़ें को बता देते हैं। ऐसा आप देख सकते हैं लोअर प्लान में हम जो है देखेंगे ध्यान से, तो हमारी जो है एक छड़ यहाँ पे आप देखेंगे, एक छड़ हमारी सीधी है, ये देख लीजिए। लेकिन अगली छड़ जो है यहाँ क्या हो जा रही है? डॉट डॉट हो जा रही है। यानी अगली छड़ जो हमारी ऊपर उठ जा रही है। तो नीचे हमारी जो है लोअर प्लान में एक छड़ नीचे है, तो उसके बाद तीसरी छड़ नीचे हमारी आ रही है। एक छड़ नीचे है तो तीसरी छड़ हमारी नीचे आ रही है। देखिए ध्यान से। फिर जो है यानी यह नीचे है, उसके बाद यह ऊपर चली गई, फिर यह नीचे है, फिर उसके बाद जो है यह ऊपर चली गई, फिर यहां से इधर आ जाइए। इस तरह से एक तरफ देखेंगे आप, एक तरफ में यह नीचे है, ये ऊपर चली गई, यह नीचे है, फिर यानी कि यदि दोनों के बीच अंतराल 250 के अंतराल पर छड़ें बिछाई गई हैं तो किनारे पे देखेंगे आप लोग, तो किनारे पे एक छड़ के बाद 250 500 अंतराल पे
छड़ें नीचे आ रही हैं। अब 500 अंतराल पे छड़ें ऊपर भी हो रही हैं। एक डॉट के बाद यानी एक बेंटअप के बाद दूसरा बेंटअप कितने अंतराल पे आ रहा है? 500 अंतराल पे आ रहा है। फिर एक बेंटअप के बाद दूसरा बेंटअप कितने अंतराल पे आ रहा है? 500 अंतराल पे आ रहा है। ये छड़े इस प्रकार से देखेंगे तो जो ऊपरी लेवल पे जो छड़ें भी आएंगी उस छड़ों में जो है 500-500 का अंतराल रहेगा। तो हम वहाँ पे क्या कर्म करेंगे कि एक बेंटअप बार ऊपर गई, दूसरी बेंटअप बार 500 अंतराल ऊपर आएगी, तो जो पहली और दूसरी के बीच में जो 500 अंतराल आ रहा है उस 500 अंतराल को कम कर 250 करने के लिए हम छोटी सी छड़िया जो होगी यानी जितनी बेंटअप की लेंथ होगी उतनी लेंथ छड़े जो होंगी एक्स्ट्रा हम और डाल देंगे, उसके बीच में डाल देंगे। इस तरह से यह सीक्वेंस जो है छोटे छड़ों का जो सीक्वेंस होगा वो हमारे आलम जो हमारे बेंटअप की लेंथ होगी उस हिसाब से किनारों किनारों पर लगी रहेंगी। उसी प्रकार से हम बड़े पार्ट पे भी आएंगे। बड़े पार्ट पे देखेंगे तो बड़े पार्ट पर जो है एक छड़ हमारी जो है नीचे आ रही है, एक छड़ हमारी जो है यहाँ पे नीचे है, ऊपर गई, तो उसके बाद यानी एक सीधी हुई हमारी, तो उसके बाद 250 का अंतराल लिया गया है तो 500 के जो है अंतराल पे नीचे आ रही है, यानी कि बीच में छड़ क्या हो रही है? बेंटअप हो जा रही है। तो देखा जाए तो जो ऊपर छड़ जा रही है, जो संपीड़न क्षेत्र में छड़ें डाली जा रही हैं, उसका अंतराल कितना आएगा? एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, 500-500 अंतराल पे आएगा। तो हम जो ऊपर प्लान बनाएंगे, ऊपरी प्लान बनाएंगे तो वहाँ 500-500 अंतराल मिलेगा। तो 500 अंतराल का हमको 250 करने के लिए हम किनारे किनारे छोटी छोटी छड़ें जो होंगी, इतनी बड़ी छड़ें जो होंगी, हम वहाँ पे डालकर ऊपर का अंतराल 250-250 कर लेंगे। तो ये हमारा अपर प्लान की व्यवस्था हो जाएगी। इस तरह से हम पहले तो लोअर प्लान बना लेंगे। लोअर प्लान में इस तरह से आप डॉट कंटिन्यूस लाइन से आप दिखा लेंगे। और इस तरह से जो है, अच्छा एक चीज़ और, अपर प्लान बनाते समय जो है जो छड़ें उठ रही हैं किनारे पे ही उठ रही हैं, इधर उठ रही है, इधर उठ रही है, इधर बीच में छड़ें नहीं उठ रही हैं। बीच का हिस्सा क्या हमारा दबा हुआ है, तो ये लोअर प्लान में दिखेगा। लेकिन अपर प्लान बनाएंगे तो किनारे किनारे छड़ें जो हमारी ये आएंगी। ठीक, और जो भी पॉइंट्स होंगे दिखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि अपर प्लान की व्यवस्था कैसे होती है। यहाँ पे आपको ड्राइंग बनाई गई अपर प्लान में। आइए देखा जाए अपर प्लान की क्या व्यवस्था है। सबसे पहले जो है एक चीज़ और जान लें, जब हमारा कॉर्नर हेल्ड डाउन होता है, जो कॉर्नर हेल्ड डाउन होता है तो कोनों पर ऐंठन आती है। तो जो प्रत्येक कोनों पर ऐंठन के कारण रोकने के लिए हम कोनों पर जाल एक अलग बनाते हैं, यानी इसे बनाएंगे ही हम कोनों पे जाल अलग बनाएंगे। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में आइसोमेट्रिक में समझाया था मैंने, आप देख लेंगे ध्यान से, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। आइए अपर प्लान कैसे बनाएंगे। अपर प्लान में सेम वही चीज़ करना होगा, यानी दीवार की बाउंड्री, आप सब कुछ सभी काम वही करेंगे जो आपने वहाँ किया था। आपको इस तरह से जो है दीवार की बाउंड्री खींचनी होगी। दीवार की जो है आउटर लाइन, दीवार की जो इनर लाइन होगी उसको भी खींचेंगे। ऐसा पता आप लोगों को इनर लाइन कैसी होती है, डॉट खींचते हैं। तो आप लोग जो है सेम वही काम करना होगा, प्लान जैसे बनाते हैं, प्लान के लिए जो स्टार्टिंग करना होगा वही करना होगा, बस थोड़ा सा यहाँ बदलाव किया जाएगा। बदलाव काफ़ी आसान भी आपके लिए होगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है यहाँ पे प्लान खींच लीजिए इसका। इनर और आउटर बना देंगे। ये बनाने के बाद अब आइए पिछले वीडियो में देखा जाए। तो सबसे पहले जो है आप लोग ये भी कर लीजिए कि जितना हमें जो है बेयरिंग देना है वो भी लाइन खींच लीजिए ताकि हमें सरलता हो खींचने में हो। तो बेयरिंग वाली लाइन में खींच लीजिए।
चलिए, ग्रीन आयरन हो गया। और इसके बाद जो है जो भी इस्पात की किनारा दूरी छोड़नी है, क्योंकि चढ़ाव यानी छत हमारा यहाँ तक रहेगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा किनारा दूरी छोड़ने के बाद इस्पात लगाते हैं, ताकि बाहर से देखने पे आपके जो है इस्पात पर्यावरण या वायुमंडल की नमी सुरक्षित रहेगी। तो इसके लिए किनारा दूरी जो भी होगी आप कर लेंगे। जो कितना कितना होती है, 25 mm की दूरी होती है। 25 mm जो भी आएगी, 1 mm से जो है कम आती तो 1 mm रख लेंगे और कर लेंगे। अब आइए हम लोग रेनफोर्समेंट का कैसे डिटेल सिखाना है अपर प्लान में। ये हमारा क्या है, ये हमारा अपर प्लान है, जिसको आप जानेंगे कि ये हमारा अपर प्लान है। ठीक है, आइए देखा जाए अपर प्लान कैसे बनाना है। तो दोबारा देख लेते हैं। जैसा कि जो है आप लोग यहाँ पे देख लिए कि जो छड़ें ऊपर आ रही हैं, पहले हम छोटे पार्ट ले लेते हैं। छोटा पार्ट हमारा ये है। जब छड़ें हमारे ऊपर आ रही हैं तो जो है यहाँ पहली छड़ सीधी है, पहली छड़ हमारी सीधी गई है। हम देख सकते हैं यहाँ पे छोटे पार्ट के समांतर, छोटा पार्ट हमारा ये है, इधर से देख लेते हैं। छोटे पार्ट के समांतर पहली छड़ हमारी जो है यहाँ पे सीधी गई है। तो ये तो नीचे पड़ी गई, नीचे चली गई है। दूसरी छड़ जो हमारी है वो क्या हुआ, इधर सीधा है, इधर बेंटअप हो गया, तो इधर बेंटअप होकर उठ गई। उसी प्रकार से तीसरी छड़ जो हमारी होगी, इधर जो है सीधा है, उधर बेंटअप हो गई। इस तरह से देखेंगे आप तो यहाँ जो बेंटअप की लेंथ जो ऊपर गया छड़ हमारा होगा संवेदन क्षेत्र में, ऊपर कितनी लेंथ होगी हमारी, L/7 लेंथ होगी। तो आप लोग क्या करिए, यहाँ पे L/7 की जो भी लेंथ यहाँ मिली होगी, जो भी लेंथ यहाँ मिली है, उस लेंथ को लेकर यहाँ पे एक निशान लगा लीजिए कि हमें जो है L/7 की लेंथ हमारी इतनी है यहाँ पे। तो हम लोग L/7 पे यहाँ निशान लगा लेते हैं। ठीक है, निशान लगाया यहाँ पे है। ठीक है, इधर L/7 निशान लग गया। जो भी दूरी आपकी आएगी, जो भी अपने कन्वर्ट किया रहेगा, तो जो कि एक चीज ध्यान रखना आपको, जब भी हम टू स्लैब बनाएंगे और कॉर्नर हेल डाउन बनाएंगे तो पहले आपको जो है बहुत लंबी ड्राइंग बनानी पड़ती है, काफ़ी लंबा समय लगता है आपको। पहले आपको ए प्लान बनाना पड़ेगा, लोअर प्लान बनाना पड़ेगा, फिर सेक्शन काटना पड़ेगा। ये सब तीनों ड्राइंग बनानी होगी। उसके बाद एक ड्राइंग एक्स्ट्रा बढ़ जाती है आपकी है, कब, जब कॉर्नर हेल डाउन होता है। यानी इसको बनाने के बाद ही इसको बना पाएंगे, आपको सीधे इसको नहीं बनाना है। और जब कॉर्नर नॉट हेल डाउन होता है तो बस ये तीन ड्राइंग बनानी होती है। जब कॉर्नर हेल डाउन होता है तो इसको बनाना है, इसको बनाना है, इसको बनाना है, उसके बाद इसको बनाना है। इसीलिए जो है आपको यहाँ पे L/7 जो भी दूरी होगी वो मिल जाएगी। तो इधर आप निशान लगा लेंगे इस लाइन खींच के, और इधर भी जो लेंथ आएगी उस लेंथ को लेकर इधर निशान आप लोग लगा लेंगे। इस तरह से देखो हमने निशान लगा दिया, यहाँ पे हल्की पर निशान लगा दिया। तो इस L/7 पर जो है हम छड़े बिछाएंगे। तो पहली छड़ जो है वहाँ नीचे थी, तो जो है मैंने बताया कि जो छड़ नीचे उस नीचे जो है रहने दीजिए, जो छड़ ऊपर ला दीजिए। जो ऊपर लाएंगे तो ऊपर छड़ आएगी, उसके बाद देखिए फिर से जो ऊपर छड़ आएगी तो उसके बाद 500 अंतराल पे दूसरी छड़ आपकी आएगी। यहाँ 500 अंतराल पे जो नीचे छड़ की आ रही है, ऊपर छड़ आ रही है, उसके बाद 500 अंतराल पे छड़ हमारी आएगी। तो यहाँ पे ऊपर जो है 500 का अंतराल मिलेगा, यानी एक के बाद दूसरा 500, फिर तीसरा 500 आएगा, चौथा 500 आएगा। तो जब 500 आएगा तो 500 अंतराल बिछाएंगे, लेकिन शेष जो होगी हम छड़ों का टुकड़ा जो होगा, जो L/7 दूरी की, A/7 लंबाई की होगी, उसको हम बीच में लाके लगा देंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए कि एक छड़ जो है हमने यहाँ पे, ये हमारी छड़ ऊपर आई है, बेंटअप वाली है। फिर अगली छड़ जो हमारी है यहाँ आई है, ये तो बेंटअप वाली छड़ आई है। तीसरी छड़ हमारी यहाँ आई है। बीच में हमारा अंतराल 500 का हो रहा है, तो हम इसके बीच में 250 अंतराल करने के लिए हम एक छड़ अपने से एक्स्ट्रा जो है छोटे टुकड़े काट के अलग से लगा लेंगे। इस तरह से ऊपर भी हमारा 500 अंतराल मिल जाएगा। तो यही काम जो है आप लोग, अभी कोना छोड़िए, कोना बात बताऊंगा, यही काम जो है आप लोग यहाँ से यहाँ तक छड़ों को लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह छड़े हमारे यहाँ पे लग जाती हैं। तो यहाँ पे L/7 दूरी जो भी निशान लगाया आपने है, उस निशान पे आप लोग यहाँ छड़ों को यहाँ पे इस तरह से 250 का अंतराल यहाँ मिल जाएगा। तो इधर भी और उसी प्रकार से इधर भी छड़ों को हम लोग लगा देंगे। तो इधर भी छड़ा जो हमारी होगी वो भी 250 अंतराल पे आ जाएगी। यानी एक छड़ बेंटअप बार की होगी और एक छड़ जो होगी हम टुकड़ा जो होगा उसको काट के लगाएंगे। तो इस तरह से ऊपर भी अंतराल हमें जो है कितना मिल जाएगा, 250 का अंतराल यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो अपर प्लान में आपको इतना ही छड़ दिखाई देगी, क्योंकि जो बीच हिस्सा है
वो हमारा इस्पात ऊपर नहीं आएगा, किनारे ही इस्पात ऊपर आएगा, जैसे पिछली ड्राइंग में बताया था आपको मैंने। तो ये तो हो गया हमारा छोटे पार्ट समांतर। अब आइए उसी प्रकार से बड़े पार्ट समांतर देख लेते हैं। बड़े पार्ट के समांतर आप देख सकते हैं छड़े हमारी जो है एक सीधी है, इस सिरे पर इधर उड़ गई है, उसके बाद इधर उड़ गई है। तो जो दूरी हमारी है जो L/7 दूरी की है यहाँ पे, अब नापा हुआ है वहाँ पे, यही दूरी को नाप के आप यहाँ पे उस दूरी को जो है ला के आप यहाँ निशान लगा लीजिए। पहले इधर क्या निशान मिलेगा आपको, ये लगा लीजिए। इधर निशान लगा लीजिए। इस तरह से निशान लगाने से आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ छड़े हमें इतनी लेंथ की भी छानी है। चलिए ये लगाने के बाद जो है फिर आप क्रमशः जो है, जैसे कि जो भी छड़ बिंटअप है बिंटअप उठी रहेगी, फिर अगली बिंटअप छड़ हमारी जो ऊपर आएगी वो 500 अंतराल पे आएगी। तो हमें चूंकि 250 अंतराल करना है, तो छड़ों को जो है आप यहाँ पे एक छड़ बना लीजिए, बिंटअप आई है, एक छड़ हमारी जो है दूसरी 500 अंतराल पे आएगी, जो 250 अंतराल लिया हमने है, तो उसके बीच में हम छड़ टुकड़ा काट लगा देंगे। इस तरह से इधर भी, इस तरह से इधर भी कर देंगे। तो एक काम तो काफ़ी आसान होगा अपर प्लान बनाने में, क्योंकि अपर प्लान जो होगा लोअर प्लान का ही जो है समरूप होता है। बस किनारों पे छड़ें बढ़ानी बढ़ती हैं और किनारों पे छड़ें ही ऊपर आती हैं, बीच छड़ ऊपर नहीं आती है। इस बात को आपको अनुभव हो गया होगा। तो इस तरह से हम चारों किनारों पर L/7 की दूरी पर एक बात ध्यान रखना है, क्योंकि पता आपको है कि जो इसका यह पार्ट है, जो आपका यह पार्ट हमारा है, यह पार्ट आपका 8 मीटर का है और उसका प्रभावी पार्ट 8.20 होगा। तो 8.20 यानी जो प्रभावी पार्ट L है उसके हिसाब से L/7 दूसरी लंबाई आएगी। दोनों L/7 बराबर लंबाई की नहीं आएगी। यह जो है आपका शुद्ध पार्ट हमारा जो है 8 मीटर का है ना। और इधर से शुद्ध पार्ट कितना हमारा है, शुद्ध पार्ट इधर से हमारा जो है वो 6 मीटर का है। तो इसका जो है प्रभावी पार्ट कितना होगा, 6.20 होगा। और 6.20 का L/7 जो है वो दूसरी माप आपकी आएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो है हमारी L/7 जो होगी वो यहाँ डिफर आएगी, यानी एक छोटी आएगी एक बड़ी आएगी। इस बात को हम बहुत ध्यान से देखेंगे। ये तो हो गया हमारा जो है चारों तरफ पट्टियाँ बना लेना। अब इसके बाद जो है कोनों पर जाल भी बनाते हैं हम लोग हैं। ये हमारा ऊपर प्लान बनता है, मैंने आपको वीडियो में आइसोमेट्रिक व्यू में बताया था। अब कोनों पर जाल कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले जो है बड़े छोटे पार्ट देख लीजिए। छोटे पार्ट का स्मॉल L कितना है, ये हमारा है 6.20। L/7 पे हमने छड़े से बिछा लिया। L/7 छड़े जो हमारी होगी वो आपकी ऐसे बिछा लिया L/7 पे। ये हमारी दूरी कितनी है, बना देता हूँ। जो हमारी यहाँ से दूरी है ये L/7 दूरी है, ठीक है। इधर से भी चलिए कर देता हूँ मैं। छड़ी हमारी यहाँ से लगाई गई है क्योंकि प्रभावी पार्ट ज़्यादा सेप करेगा। यहाँ से दूरी हमारी L/7 की है, ठीक है। और इधर दूरी कितनी हमारी है, इधर दूरी जो हमारी है L/7 जो होगी, जो इसका L कितना होगा, इसका स्मॉल L जो होगा 8.20 होगा। इसका L/7 जो है अलग आपका आएगा, जिसका आपका L/7 आपका अलग आएगा। इस तरह से हम L/7 निकालेंगे। चारों तरफ हम जो है जो ये लेंथ आएगी उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन जो है हमें किनारे पे जाल बनाना होता है। किनारे पे जाल कैसे बनाते हैं, किनारे पे जाल बनाने के लिए यहाँ पे जो इसकी लेंथ होती है वो L/4 होती है, यानी जो L/7 जो होगी तो कम लंबाई आएगी, L/4 करेंगे तो अधिक लंबाई आपकी आएगी। तो वही चीज़ जो हमारी होगी, यानी यहाँ से जो है हम यहाँ तक जो है दूरी जो होगी वो L/4 रखेंगे। ये दूरी जो होगी हमारी L/4 रहेगी। तो चूंकि इसका L 6.20 है तो इसका L/4 जो भी अब क्या आएगा, कितना पाएगा, इसका आपका L जो होगा 6.20 डिवाइड बाई 4 यानी 1.55 का आएगा। और इधर से देखा जाए, इधर से जो हमारा इधर से भी L/4 लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका L/4 जो आएगा इसके L का L/4 लिया जाएगा। किसके L का, जो हमारा
8.20 है। तो 8.20 का जो है बाई 4 करेंगे तो आपका 2.05 लिख देता हूँ मैं यहाँ 2.05 मीटर, यहाँ पे 6.20 डिवाइड बाई 4 तो यहाँ 1.55 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो है यहाँ पे एक आयताकार शेप मिलेगा। तो इस आयताकार शेप में आपको छड़ लगाना है। एक काम जो है इसको नेप करना है, एक काम इसको नेप करना है, एक काम को इसको नेप करना है। तो छड़ों कैसे लगाना है, छड़ों का सेम वही काम करना है, जितना अंतराल अपने रखा हुआ है ऊपर प्लान में छड़ों का 250 उसी अंतराल पर लगाना है। तो आप जो है छड़ों को ऊपर लैप कर दीजिए, यानी जो छड़ लगा हुआ है वो छड़ जो है हमारी यहाँ तक पहुँच जाएगी ठीक सीध में। तो इस तरह से जो है हमने पहले तो एक बार यहाँ आयत बना लेंगे, L/4 बाउंड्री बना लेंगे। बाउंड्री बना के उन्हीं पे जो है छड़ों को यहाँ पे ऊपर हम लगा देंगे। बहुत आसान बनाना आपको है। तो 250 अंतराल पे उन्हीं के ऊपर छड़ों को हम ओवरलैप कर देंगे। तो इससे जो है हमारा एक काम कर दिया हमने, देखिए इधर कर दिया, तो इस तरह से इधर भी कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा जो कोनों पे जाल बनाने का प्रोसेस। अभी हमारा कुछ छड़ें होती हैं कॉमन हो जाती है परस्पर आपस में, तो कॉमन छड़ों को भी उसी में हम दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। इस तरह से चारों कोनों पर हम 4 आयताकार जाल बना देंगे। L/4 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 के अंतराल पे जो है हम चारों कोनों पर 4 जाल बना देते हैं। तो ये तो हम कर लेंगे सरलता से। अब हमारे पास एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स है और है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने जो है क्या किया कि इस तरह से L/7 पे इधर, L/7 पे इधर, L/7 पे इधर, L/7 पे इधर हमने ऐसे लाइन खींच लिया। और उसके बाद चारों कोनों पर हमने 4 जाल बना दिया L/4 दूरी पर। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमने छड़ों को जो है जैसे यहीं पर देखिए हमने यहाँ पे छड़े ऐसे लगाया, L/7 पे यहाँ छड़े लगाया, जो हमारी जो है एक तो बेंटअप बार की है और एक जो हमने अलग से टुकड़ा काटा हुआ है लगा दिया। आप देख रहे हैं छड़े ऐसे भी लगानी है हमें। ये छड़े कौन छड़े होंगी, ये छड़े हम लगा चुके हैं पहले से ही। कहाँ लगा चुके हैं, लोअर प्लान में। आप देखेंगे इसमें सेक्शन देखेंगे, आपको याद होगा, आपको आइसोमेट्रिक में बताया भी गया था कि जब छड़े यहाँ बेंटअप बार उठ रही हैं, जब छड़े यहाँ बेंटअप से उठ रही हैं तो हम उसके नीचे से होते हुए कुछ छड़े बिछाए थे। जैसे आप यहाँ सेक्शन देख सकते हैं 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो हम जो बेंटअप की छड़ है उस बेंटअप की छड़ के नीचे से होते हुए हम छड़ लगाते हैं ताकि सभी बेंटअप परस्पर खड़ी रहें। याद है ना आप लोगों को। यहाँ देखिए 1 2 3 4 लगाइए ना, यहाँ पे बेंटअप की छड़ के नीचे लगाया है 4 छड़े, 4 छड़े यहाँ, 4 छड़े यहाँ लगाया है। इधर जो है बड़े पार्ट में कितना लगाया हुआ है, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5। तो वही चीज़ जो है यानी हम ऐसे यहाँ पे 4 छड़े ऊपर लगाए हुए हैं, ऊपर बेंटअप के ऊपर लगाए हैं। देखेंगे आप यहाँ पे 4 छड़े आपको ऊपर यहाँ पे मिल जाएंगे, तो ये ऊपर हमारी आ जाएगी। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे छड़े वो लगा देते हैं। देखिए पहली छड़ हमारी लग गई, 4 छड़ में पहली छड़ हमारी ये हो गई, तो ये ऊपर है, जो इसलिए ऊपर दिखाएंगे। इसके बाद एक छड़ हमारी यहाँ पे है, 2 3 और 4। ये चूंकि ऊपरी क्षेत्र में लगाया गया है इसलिए हम इसको अपर प्लान में जोड़ दिखाएंगे। इसलिए 4 छड़े हम लगा दिए, 4 छड़े हम यहाँ लगा देते हैं। एक तो जो जाल बनाया हुआ है इस जाल में वो छड़ कॉमन हो जाती है, तो चाहे तो हम इसको जो है सिंगल लेंथ की काटें या तो छड़ों को जोड़ सकते हैं। तो जब निर्माण कार्य साइड पे होता है तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम काम करते हैं। फिलहाल छड़ें यहाँ पे कॉमन रहती हैं, तो इस तरह से जो है यहाँ पे यहाँ 4 छड़ें यहाँ लग जाती हैं। तो ये 4 छड़ें कहाँ से आई, ये 4 छड़ें जो बेंटअप की छड़ें हैं, जो यहाँ छड़ें बेंटअप की गई थी इस तरह से, यहाँ पे छड़ें यहाँ बेंटअप की गई थी एक अंतराल पे। तो बेंटअप गिरने से रोकने के लिए आप यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे जो है 1 2 3 4 छड़े लगाया था। तो ही 4 छड़े होंगी आपको ऐसे ऊपरी छत में, उसके नीचे से होकर बेंटअप की छड़े आ रही हैं उसके नीचे से होकर लग जाएगा। सेम वही काम किधर करना है। बड़े पार्ट के समांतर देखा जाए, छोटे पार्ट समांतर देखा जाए, छोटे पार्ट समांतर ऐसे जो है जब बेंटअप की छड़े हमारे की गई हैं, इस तरह से बेंटअप की गई ऊपर से उठ गई हुई है, तो उसके अंदर से होते हुए छड़े लगाई गई हैं। तो अंदर से होते देखिए 1 2 3 4 5, यानी ऐसे छड़े जो बिछाई गई हैं, 5 छड़े बिछाई गई हैं। तो 5 छड़े यहाँ पे, 5 छड़े यहाँ पे ऊपर लगाया गया है।
तो ऊपर छड़ों को जो है हम यहाँ पे देखिए दिखाए हुए हैं, 5 छड़े लगा दे सकते हैं आप। हम अंतराल हमारा वही सेम है, 1 2 3 4 और 5 छड़ में यहाँ बिछा दिया। सेम इधर भी जो है 5 छड़ें इधर भी लगी होंगी, जो कि आप जो भी लोअर प्लान बनाएंगे, लोअर प्लान की ही मेजरमेंट, लोअर प्लान में छड़ों की संख्या, लोअर प्लान में छड़ों का अंतराल, वही सब अपर प्लान से संबंधित होकर ड्राइंग बनाई जाएगी। ये हमारे लिए इसीलिए जो है जब भी कॉर्नर हेल डाउन स्लैब बनानी होगी तो आपको पहले लोअर प्लान सेक्शन, लॉन्ग एंड शॉर्ट सेक्शन काटने के बाद जो है तब अपर प्लान का ड्राइंग खींच सकते हैं आप लोग। इस तरह से जो है हम लोग 5 लगा दिए। तो अपर प्लान में इतना करना होगा, क्या करना होगा कि पहले हम L/7 पे बाउंड्री ले लेंगे। बाउंड्री लेने के बाद उसमें छड़े पट्टियाँ डाल देंगे। 250 का अंतराल बेंटअप का आ रहा है, उसमें छड़ छोटे डाल देंगे ताकि हमारा अंतराल 500 अंतराल पहले बेंटअप का आ रहा है, उसमें छड़ों का टुकड़े डाल देंगे ताकि हमारा अंतराल 250 का हो जाएगा। ऐसे बिछा लेंगे, ऐसे बिछा लेंगे, ऐसे बिछा लेंगे, ऐसे बिछा लेंगे। फिर चारों कोनों पर L/4 की लेंथ का जो है यहाँ पे जाल बनाएंगे। तो एक जाल यहाँ, एक जाल यहाँ, एक जाल यहाँ, एक जाल यहाँ, इस तरह से जो है यहाँ पे 4 जाल यहाँ बन जाएगा। ये तो हो गया हमारा। इसके बाद जो है बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन, उसको डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है आपका ऊपर तल में बिछाया गया बेंटअप को रोकने के लिए। तो वही बेंटअप से होते हुए जितने छड़े यहाँ नीचे आपको लगी हुई है इस प्लान में, वही छड़े जो होंगी आपको यहाँ पे लगा देना है। तो इस तरह से जो है आपको अपर प्लान की ड्राइंग बनती है। यही हमारा अपर प्लान है जिसको आपको समझना चाहिए। और इसमें जो है आप लोअर प्लान बनाए हुए, डायमेंशन लिखा हुआ है, डायमेंशन लिखने की जो आवश्यकता इसमें नहीं है, डायमेंशन सब कंप्लीट है। यहाँ पे L/4 L/7 सब लिखना पड़ेगा, इसे लिख दीजिएगा। और इस तरह से हमारी जो है एक अपर प्लान की ड्राइंग बन जाती है। इसको हम बना लेते हैं। तो ये हमारा जो है आपको लोअर प्लान के नीचे ही आप उसका जब जो भी ड्राइंग बनाइए तो पहले लोअर प्लान के नीचे ही आप चाहे तो अपर प्लान बना सकते हैं। इस तरह से हम दोनों ड्राइंग को एक शीट में यहाँ पे बना के दिखा सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा एक अपर प्लान, लोअर प्लान सब बनेगा। और यदि कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन रहेगा तो कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन में जो है हमारा केवल 3 ड्राइंग बनेगी। और यदि जो है हमारा आपका कॉर्नर हेल्ड डाउन रहेगा तो 3 के बाद ठीक जो है सेम साइज का आपका अपर प्लान बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा पूरी ड्राइंग होती है, अपर प्लान, लोअर प्लान। और आप इसको जो है ड्राइंग को अभ्यास करिए, ड्राइंग को बनाइए, और एक बार ड्राइंग बनाने के बाद दूसरी बार ड्राइंग बनाने में थोड़ा सा आसान हो जाती है। इस बात को ध्यान रखें और सभी लोग अभ्यास करें। जो समझ में आता है पूछिए। धन्यवाद।